The question is, we have to integrate the function which is mod of x plus 2 between the limit -5 to 5. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे मॉड को ओपन करना पड़ेगा। और मॉड को ओपन करने के लिए आपको मॉड की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं कुछ मॉड की प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। अगर मैं मॉड की प्रॉपर्टी की बात करूं तो हमारे पास स्टेटमेंट ये है कि मॉड ऑफ एक्स, ये क्वांटिटी बराबर होती है एक्स के इफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। और सेम क्वांटिटी जो कि मॉड ऑफ एक्स है, ये बराबर होता है माइनस ऑफ एक्स के इफ एक्स इज लेस देन जीरो। यहाँ पे आइडिया ये है कि मॉड के बाहर जब भी आप डाटा यूज करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव डाटा ही होना चाहिए। अब आपको क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो है एक्चुअली मॉड ऑफ एक्स प्लस टू। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इसको आप डायरेक्टली x प्लस टू लिख सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन तब है जब x प्लस टू आपका ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो, या फिर आप इसे लिख सकते हैं व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस टू। मीन्स जब आपके पास x की वैल्यू -2 या -2 से ज्यादा होगी तो मॉड ऑफ x प्लस टू डायरेक्टली आप x प्लस टू के इक्वल लिख सकते हैं। लेकिन अगर x की वैल्यू -2 से कम है तो फिर ये जो डाटा है, क्योंकि ये की नेगेटिव क्वांटिटी है, और इनकेस अगर आप इसका मॉड हटाना चाह रहे हैं तो मॉड हटाने के लिए बाहर आपको एक माइनस का साइन यूज करना पड़ेगा, जिसके बाद ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको यही सीखना था कि अगर आप मॉड ऑफ एक्स प्लस टू को ओपन करते हैं तो आफ्टर -2 इट विल रिमेन सिंपली एक्स प्लस टू। लेकिन अगर आपके पास एक्स की वैल्यू -2 से कम है तो फिर अगर आप मॉड हटाना चाह रहे हैं तो बाहर आपको माइनस यूज करना पड़ेगा, एंड दैट विल बिकम माइनस ऑफ एक्स प्लस टू। और कॉन्सेप्ट यही है जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपको प्रोवाइडेड है विच इज और -5 to 5 दैट इज मॉड ऑफ एक्स प्लस टू इंटू dx। अब जैसा कि मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि अभी हम लोग डायरेक्टली मॉड के फंक्शन को तो डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो मुझे इस फंक्शन को फर्दर दो पार्ट्स में स्प्लिट करना पड़ेगा। और जो मैं पॉइंट डिसाइड कर रहा हूँ स्प्लिटिंग के लिए वो पॉइंट है एक्चुअली -2। उसका रीजन ये है क्योंकि -2 से पहले मॉड ऑफ एक्स प्लस टू को आप अलग फंक्शन में चेंज कर रहे हैं, और -2 के बाद ये अलग फंक्शन में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे जैसा कि मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, दैट इज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये इंटीग्रल ये बराबर होता है ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस दैट इज सी टू बी एफ एक्स डी एक्स की। मीन्स अगर आपके पास कोई एक लिमिट है ए टू बी तो आप इसे फर्दर दो लिमिट्स में ब्रेक कर सकते हैं, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स की। मीन्स जो क्वेश्चन आपको दे रखा है विच इज -5 to 5, हम लोग इसे ब्रेक करने जा रहे हैं -5 से -2 मॉड ऑफ एक्स प्लस टू डी एक्स। और अगला पार्ट मुझे मिलेगा -2 to 5 दैट इज मॉड ऑफ एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स। और रीजन मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि -2 पे ये फंक्शन चेंज कर रहा है, -2 के बाद अलग फंक्शन जनरेट कर रहा है और -2 के बाद अलग फंक्शन जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इसे चेंज कर लेते हैं। नाउ दिस विल बिकम -5 to -2। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मॉड ऑफ एक्स प्लस टू को आपको रिप्लेस करना है माइनस ऑफ एक्स प्लस टू से, क्योंकि आपकी जो लिमिट है वो -2 से कम है। इसके बाद जब आप सेकेंड पार्ट पे काम करेंगे तो -2 to 5 को आपको लिखना होगा सिंपली एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स, बिकॉज जो लिमिट है वो आपकी -2 से ज्यादा है। ठीक है, अब केवल इसको इंटीग्रेट करना है, तो x प्लस टू को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो इसका इंटीग्रल बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस के 2x, जिसकी लिमिट आपको यूज करनी है बिटवीन -5 से -2। इसके बाद अगेन इस फंक्शन का इंटीग्रल है एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस के 2x, और इसकी लिमिट हमारे पास बनेगी -2 से लेके 5 तक। अब केवल एक टास्क और बचा हुआ है कि इसमें ये लिमिट फीड करने के बाद बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप देख सकते हैं कि माइनस साइन आपका बाहर है, पहले अपर लिमिट डाल देते हैं। तो -2 अगर मैं सबमिट करता हूं तो ये बनेगा 4/2 माइनस के 4, ये पहला डाटा है माइनस। चलिए लोअर लिमिट सबमिट करें तो ये बनेगा 25/2 और माइनस के 10 के। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग सिंप्लीफाई कर चुके हैं, अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। चलिए अपर लिमिट सबमिट करें, तो जैसे ही मैं अपर लिमिट सबमिट करूंगा तो ये बनेगा 25/2
प्लस के 10, ये आपकी अपर लिमिट की वैल्यू है, माइनस, नाउ फिट द लोअर लिमिट। तो जैसे आप -2 सबमिट करेंगे तो ये बनेगा 4/2 और -4k। अब चलिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस ऑफ, नाउ दिस इज 2 - 4, इसको आप सिंपली -2 लिख सकते हैं। अगला टर्म आपको मिलेगा माइनस के 25/2 और प्लस के 10k। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट को अगर अपन चेक करें तो फर्स्ट टर्म है 25/2, देन आफ्टर यू आर हैविंग 10, और यहाँ पे अगर आप बात करें तो ये 2 - 4 -2 होता है, लेकिन माइनस माइनस यू कैन गेट 2। तो फाइनली ये क्वांटिटी जनरेट हुई है। चलिए अब इसको फर्दर सॉल्व करें। नाउ दिस इज 2 प्लस 25/2 माइनस 10, देन आफ्टर प्लस 25/2 प्लस 10 और प्लस 2 यूनिट के। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 से 10 आपका कैंसिल हो रहा है, 25/2 इसको आप सिंपली 25 लिख सकते हैं, 2 and 2 that will become 4, and finally your answer is 29।